नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या चौहान आज आप सबके सम्मुख चक्रासन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चक्रासन का अर्थ है योग, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला। चक्रासन में शरीर चक्र के समान यानी कि पहिए के समान हो जाता है। इस आसन को करने से आप बुढ़ापा रोक सकते हैं। चक्रासन के तुरंत बाद आपको धनुरासन करना चाहिए ताकि शरीर संतुलन में रहे। तो आइए चक्रासन लगाते हैं। सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और नितंब के पास लगा लें। फिर अपनी कोहनियों को कोहनियाँ मोड़ लें, हथेलियों को कंधों के पास लगा लें और धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। जितना संभव हो उतना अपना शरीर ऊपर उठा लें। कुछ देर इस अवस्था में रहें और फिर वापस अपनी यथावत अवस्था में आ जाएं। इस प्रकार एक चक्र पूर्ण होता है। इस प्रकार आप इस आसन को 3 से 4 बार करें। चक्र आसन को करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता आती है, साथ में स्वस्थ हृदय रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, शरीर का मोटापा कम होता है। रीढ़ की हड्डी के लिए चक्र आसन रामबाण के समान है और चक्र आसन करने से व्यक्ति अपनी आयु को भी नियंत्रित कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौहान आज आपके सामने धनुरासन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। धनुरासन में शरीर का आकार धनुष के समान हो जाता है। इस आसन में आपको भुजंगासन और शलभासन दोनों के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए आसन को करते हैं। इस आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए कमर के पास लाएं। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। इसके बाद अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठा लें। जितना हो सके इस अवस्था को करके रखें। 15 या 10 सेकंड बाद वापस धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार वापस अपनी अवस्था में आ जाएं। इस आसन को करने से पेट के आसपास के हिस्से में खिंचाव होता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है। आसन को करने से आपका फैट भी कम होता है। धनुरासन करने से रीढ़ की हड्डी पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे वो मजबूत होती है और महिलाओं को थायराइड की समस्या में भी इससे लाभ मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या चौहान आज आपके सम्मुख उत्थान पाद आसन लेकर उपस्थित हुई हूँ। उत्थान पाद आसन का अर्थ है उत्थान माने उठाना, पाद माने पैरों को, यानी कि पैरों को कुछ डिग्री पर ऊपर उठाना। आइए उत्थान पाद आसन लगाते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, फिर धीरे धीरे पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठा लें। हाथों को नितंब के पास रख लें। इस अवस्था को आप जितनी देर लगा सकते हैं उतनी देर लगाकर रखें और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएं। ये क्रिया आप 3 या 4 बार आराम से दोहरा सकते हैं। इसे करने से रक्त संचार तेजी से होता है, पेट के अंगों की मसाज होती है, कब्ज, अपच आदि रोग नहीं होते। लेकिन जिन व्यक्तियों को कमर के नीचे के हिस्से में कोई समस्या है वे इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौहान आज आपके सम्मुख सर्वांग आसन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वांग आसन का अर्थ है संपूर्ण शरीर का व्यायाम, यानी कि इसमें शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है। आइए सर्वांग आसन लगाते हैं। सर्वांग आसन लगाने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने पैरों को 30, 90 डिग्री के एंगल पर ले जाते हुए और हाथों की सहायता से पूर्ण ऊपर कर लें और गर्दन को, अपनी थोड़ी को यानी कि चिन को सीने से लगा लें। इस अवस्था में आप जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहें और फिर 2 या 3 सेकंड इस अवस्था में रहने के बाद धीरे धीरे वापस अपनी पुण्य अवस्था में आ जाएं। क्योंकि ये आसन कठिन है, इसलिए इस आसन को करने से पहले किसी विशेषज्ञ के सम्मुख करना सीखें। इस आसन को करने से शरीर के सब अंगों का व्यायाम होता है। इस आसन को करने से जो है रक्त का संचार और तेज गति से होता है, जिससे मस्तिष्क को नई स्फूर्ति मिलती है,
हाथ पैरों में मजबूती आती है, पाचन तंत्रों का भी इसमें मसाज होती है। ये थायराइड, माइग्रेशन इस तरह के रोगों में भी उपयोगी है। लेकिन जिन व्यक्तियों को हाई बीपी है, जिनके सिर में लगातार दर्द रहता है या मासिक धर्म की अवस्था है, तो वे इस आसन को ना करें। धन्यवाद।